गाइस हेलो। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 को समझ लिया था। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ जो भी हमने समझा है इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स फॉर डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया। रीड द मल्टीपल बार डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस चार्ट में हमने देखा था कि ये डिफरेंट कंपनीज है कार्स की, और डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में कितने उन कंपनीज ने कार्स का प्रोडक्शन किया, उनका यह एक बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो नंबर्स है यह थाउजेंड्स में है। तो जैसा कि हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो हमारा पहला स्टेप होगा वो क्या होगा। तो पहला स्टेप यही है कि हमें ये बार ग्राफ को देखकर इस वैल्यूज को निकालना है। ये होंडा ने 2002 से 3 में कितना प्रोडक्शन किया, फिर 2003 से 4 में कितना प्रोडक्शन किया, फिर 4 से 5 में कितना प्रोडक्शन किया। जनरल मोटर्स ने कितना किया तीनों साल में, वो इस तरह से मारुति ने। तो ये हमारा पहला स्टेप। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए, होंडा ने किया 2002 से 3 में 6 कार्स का प्रोडक्शन। ठीक है, और ये कैसे आया वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। कुछ नहीं करना है, हमें बस ग्राफ को देखना है, और इस फिगर को हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये 5 से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, और ये जो इसका लेंथ निकालेंगे, आई मीन 5 के ऊपर वाले पोर्शन का। यहाँ पे मैं एक मान लीजिए कि एक लाइन ड्रॉ, अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन था, तो ये छोटा सा ब्लॉक बन रहा है। तो 5 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं? 5। और यहाँ से यहाँ तक फिल करने के लिए इतना बड़ा जो ब्लॉक है, ऐसे कितने ब्लॉक्स का जरूरत पड़ेगा? 5 का। दिख रहा है आपको कि ऐसे अगर मैं और 4 ब्लॉक्स यहाँ पे रख दूं तो ये 10 को टच कर देगा। ठीक है, और एक ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बाद पूरा ब्लैंक है, तो ये 6 होगा, क्योंकि 5 तो यहीं तक था इस लाइन तक, और उसके बाद एक और ब्लॉक है, तो 6 है। तो ऐसे ही मैंने ऑब्जर्व करके निकालना है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही निकालना है, बस ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, उस तरह से हमने देखा कि 2003 से 4 का डेटा होंडा का 14 दिख रहा है आपको फिगर से, 15 से बस जरा सा कम है, यानी हम इसको 14 ले सकते हैं। उस तरह से ये वाला देखिए 20 है, और थोड़ा सा ज़्यादा है 20 से, यानी कि हमें इस पैराग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि ये 21,000 का उसका प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो भी नंबर है वो 1000 में है, तो 21,000 होगा 2004 से 5 में, ये होंडा के लिए। ठीक है, तो मैं एक टेबल ड्रॉ करूंगा, और एक साइड में मैं तीनों साल को लिखूंगा जो तीनों फाइनेंशियल ईयर्स दिए हुए हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और एक साइड में मैं पांचों कंपनीज का नाम लिखूंगा। ठीक है, होंडा, जनरल मोटर्स, मारुति, हिंदुस्तान मोटर्स और hyundai। उसके बाद में इस टेबल में होंडा ने 2 से 3 में कितना कार्स बनाया, 3 से 4 में कितना बनाया, 4 से 5 में कितना बनाया, मैंने वो लिखा है। देखिए, होंडा ने 6 बनाया था 2 से 3 में, 3 से 4 में 14 बनाया था, और 4 से 5 में 21 बनाया था। और ये 21 जो है थाउजेंड्स में, देखिए यहाँ पे जो नंबर से थाउजेंड में है, 6,000, 14,000, 21,000। ठीक है, उसी तरह से जनरल मोटर्स का हम निकालेंगे 12, 18, 18। इस तरह से मारुति का 5, 9, 15। हिंदुस्तान मोटर्स का 16,000, 9,000, 13,000। hyundai का 8, 14, 7, और ये थाउजेंड्स में है। ठीक है, और उसके बाद ये टोटल निकालने की, आई मीन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा, जो आगे का क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा तो टोटल का भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो फिलहाल आप रुक भी सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैंने पूरा सॉल्यूशन करके आपको दिखाया है। आप जब करेंगे तो आप जब क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे उसके बाद भी यहाँ पे मतलब निकाल सकते हैं, या मैंने अभी शुरू में आपको दिखा दिया। ये जो है, ये लास्ट वाला जो है वो टोटल है, बस कि 2002 से 3 में टोटल कितने का प्रोडक्शन हुआ, इंक्लूडिंग ये सारा कंपनी। ठीक है, पांचों कंपनी ने मिलकर 2002 से 3 में कितना प्रोडक्शन किया, वो है 47,000। 3 से 4 में पांचों कंपनीज ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया, वो है 64,000। और 4 से 5 में पांचों कंपनीज ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया, वो है 74। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सब क्लॉज ए, which companies have shown the highest and the lowest percentage increase and decrease in production over last year? Also give the actual percentages। यानी कि हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, आई मीन हमें चाहिए क्या,
इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन एक्चुअली 4 पार्ट में बटा हुआ है। ओके, स्टेटमेंट भले ही एक हो, बट इसमें 4 वैल्यूज हमें चाहिए। कौन से कंपनी ने हाईएस्ट इंक्रीज दिखाया है, परसेंटेज इंक्रीज? कौन से कंट्री ने लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज दिखाया है? कौन से सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी कौन से कंपनी ने हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज दिखाया है? कौन से कंपनी ने लोएस्ट परसेंटेज इंक्रीज दिखाया है? कौन सी कंपनी ने हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज दिखाया है? और कौन सी कंपनी ने लोएस्ट परसेंटेज डिक्रीज दिखाया है? क्वेश्चन यही कर रहा है। ओके, और इसी वैल्यूज को निकालने के लिए हमने निकाला है हर साल का इंडिविजुअल कंपनीज का प्रोडक्शन। ठीक है, और जब हमें ये मिल जाएगा, जबकि हमने ये टेबल प्रोड्यूस कर दिया, तो हम क्या इंक्रीज निकाल सकते हैं कि होंडा ने 2003 से 4 में पिछले साल से कितना ज़्यादा इंक्रीज किया प्रोडक्शन में। आज 14 है, 2003, मान लीजिए कि हमें भी 2003 से 4 में, और यहाँ पे 14 कार्स का प्रोडक्शन हुआ। 2002 से 3 में 6 कार्स का प्रोडक्शन हुआ था। तो हम दिखा सकते हैं ना कि यहाँ पे कुछ इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है? 14 - 6, यानी 8 कार का ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है 2003 से 4 में। ठीक है, उसी तरह से अब जब 2004 से 5 में हम जब देखेंगे यहाँ आकर, तो हमें फिर से कंपेयर करेंगे पिछले साल में कितना था। तो 3 से 4 में 14 था, और 2004 से 5 में कितना है? 21, यानी कि फिर से इंक्रीज किया होंडा ने, है ना। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें परसेंटेज निकालना है। ओके, तो ये परसेंटेज हमें हर कंपनीज के लिए 2 बार निकालना होगा। एक तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है, 2 से 3 से लेकर 2 से हाँ 3 से 4 में अगर देखें तो वहां पे जो इंक्रीज हुआ वो, और उसके बाद 2003 से 4 से लेकर 2004 से 5 में यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ वो। ओके, क्योंकि 3 फाइनेंशियल ईयर हैं, ठीक है ना। तो 2 बार हमें ये वैल्यू को हम कंपेरिजन कर सकते हैं। 6 से 14 में जाने में कितना इंक्रीज हुआ, 14 से 21 जाने में कितना इंक्रीज हुआ, 12 से 18 जाने में कितना हुआ, 18 से 18 जाने में कितना हुआ। ठीक है ना। चलिए निकालते हैं एक एक कार का वैल्यू, एक एक कंपनी का वैल्यू 2002 से 3 से लेकर 2003 से 4। तो पहले हम इस साल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों सालों के बीच में, इस दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। चलिए परसेंटेज निकालते हैं। 2002 से 3 से 2003 से 4 तक जाने में hyundai ने कितना कार का प्रोडक्शन इंक्रीज किया है। ठीक है, तो 3 से 4 में कितना था, 14, और 2 से 3 में कितना था, 6। ठीक है, तो 14 - 6 करेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो बेस ईयर का होगा वैल्यू वो होगा डिनोमिनेटर में, है ना। यानी कि 6 होगा, 2002 से 3 में 6 का था, तो 6 पे इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है ना। पहले 6 था, फिर 14 हो गया। तो अभी जो परसेंटेज निकल रहे हैं वो किस पे निकल रहे हैं, जिस साल 6 था उस पे हम परसेंटेज देखेंगे कि उसके बाद कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। ऐसे निकाल रहे हैं परसेंटेज। आई होप आप कंफर्टेबल हैं परसेंटेज निकालने से। तो चलिए, तो अगर 14 - 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, 14 - 6 कितना आता है, 8, डिवाइड बाई 6 इंटू 100, जिसका वैल्यू हमें मिलेगा 133.34%। ठीक है, 133.34%। और ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन परसेंटेज। क्यों? क्योंकि 14 जो है वो 6 से ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ का जो वैल्यू, मतलब 8 के पहले जो सिंबल होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बड़ा नंबर से जब छोटे को माइनस करेंगे तो प्लस आता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 के बाद 14, यानी कि कार की संख्या बढ़ी है। ओके, तो जो भी वैल्यू हमारा आएगा परसेंट में वो पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, और कितना परसेंटेज बढ़ा है, वो है 133.34%। तो होंडा ने 2002 से लेकर 2002-3 से लेकर जो 2003-4 में जितना परसेंटेज इंक्रीज किया है वो है 133.34। ठीक है, अब यही स्टेप हमें सारे कंपनीज के लिए रिपीट करना है। ओके, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और उसके बाद फिर जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, और उस जैसे 2003 से 4 से लेके 2004 से 5, उन दोनों के बीच का भी इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ उसको भी हमें निकालना होगा परसेंटेज के फॉर्म में, और उसके बाद हमको कंपेयर करना है कि किसका सबसे ज्यादा था,
या किसका सबसे कम था। चलिए जनरल मोटर्स का देखते हैं। 2 से 3 में कितना प्रोडक्शन था इसका, 12 का। 3 से 4 में 18, तो इंक्रीज कितना हुआ, 6 का। ये देखिए 18 था 3 से 4 में, और 2 से 3 में 12 का। तो 12 से 18 जाने में कितने कार्स का इंक्रीज करना होगा, 6 का। ओके, तो हमारा परसेंटेज क्या होगा, 6/12 × 100%, जिसका वैल्यू है 50%। और ये भी इंक्रीज है क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है, 12 के बाद 18 है, यानी वैल्यू 6 से बढ़ गया है, 6000 से। मारुति का भी हमने निकाला वैसे ही। फाइनेंशियल ईयर 3-4 से लेके में जो प्रोडक्शन था वो 9 था। फाइनेंशियल ईयर 2-3 में जो प्रोडक्शन था वो 5 था। तो परसेंटेज इंक्रीज जो था वो था 4/5 इंटू 100%, जिसका वैल्यू है 80%। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हो रहा है। हिंदुस्तान मोटर्स, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको अंतर मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, मैं बताऊंगा क्या है। 2002 से लेकर 3 में इस फाइनेंशियल ईयर में जो हिंदुस्तान मोटर्स ने प्रोडक्शन किया हुआ है 16,000 कार्स का। ओके, 2003 से लेकर 4 में जो प्रोडक्शन किया है हिंदुस्तान मोटर्स ने वो किया 9,000 कार्स का। या 16 या 9 मैं बोलूंगा, जरूरी नहीं कि मैं 1000 को बार बार बोलूं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 से 3 में 16 था और 3 से 4 में था 9। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ है प्रोडक्शन का, बढ़ा है कि घटा है, बिल्कुल घटा है गाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 16 से 9 हुआ है, ठीक है। हमारा जो बेस ईयर था उसमें क्या था, 16 था। आज इस ईयर में कितना है, 9। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि कार की जो संख्या थी वो घट गई है अब। तो आंसर जो आपका होगा वो माइनस में आएगा। और उससे मुझे ये पता चलता है कि प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि आप देखिए 3-4 फाइनेंशियल ईयर का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ 9, और जो 2-3 फाइनेंशियल ईयर का वैल्यू 16 था पहला वैल्यू, तो 9 - 16 हुआ, यानी -7 आएगा आपका। घट गया 7 से ना, पहले 16 था फिर 9 हो गया, तो 7 अंकों से घट गया आपका वैल्यू, ठीक है। तो ये आएगा माइनस में। डिवाइड करेंगे 16 से, क्योंकि बेस ईयर हमारा 16 है, इंटू 100%, उसका वैल्यू आएगा -43.75%। और इतने परसेंटेज से प्रोडक्शन कम हुआ हिंदुस्तान मोटर्स का। कौन से साल में, 2003 से 4 फाइनेंशियल ईयर में। ओके, और किस साल के कंपैरिजन में, 2002 से 3 के कंपैरिजन में। यानी 2002 से 3 फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 2003-4 फाइनेंशियल ईयर में वैल्यू -43.75% से कम हो गया है। ओके, अब Hyundai का निकालते हैं, ठीक है। अब आई होप डिस्कशन काफी हो चुका है, मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन तक लेकर जाऊंगा। इसका 14 - 8 / 8, इसका जो इंक्रीज इन वैल्यू है Hyundai का वो 75% है, यहाँ पे बढ़ा है। ये हो गया हमारा पांचों कंपनीज का इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज, जो जो भी है वो इस फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, ये दोनों 2002 से 3 और 3 से 4। लेकिन हमें ओवरऑल पूछा गया है, ठीक है। हमें कंपेयर अभी इसमें नहीं करना है, हमें 3 से 4 और 4 से 5 के बीच वाला भी देखना है कि उसके बीच क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था, और उसके बाद हमें कंपेयर करना है। क्वेश्चन यही पूछा है। तो चलिए अगला स्टेप होगा कि हम हमारा जो 2003 से लेके 4 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2004 से 5 फाइनेंशियल ईयर के बीच जो कार्स का प्रोडक्शन था उसमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ओके, चलिए होंडा में देखते हैं। 3 से 4, होंडा में 14 था 3 से 4 में, और 4 से 5 में था 21, ठीक है। यानी यहाँ भी इंक्रीज ही होगा। 21 - 14 / 14 इंटू 100, यानी टोटल इंक्रीज है 50%। जनरल मोटर्स में 3-4 में कहना था 18, 4-5 में कहना था 18, ना तो इंक्रीज हुआ है ना तो डिक्रीज हुआ है, पूरा तरह से वैल्यू सेम रहा है उसका। मतलब इस साल अगर 2003-4 में मैंने 18 गाड़ियां बनाई, तो मैं 4-5 में भी 18 ही बना रहा हूँ। तो ऐसा कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, वैल्यू जो रहा है वो कांस्टेंट रहा है, ठीक है। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो कांस्टेंट वैल्यू को, बराबर वैल्यूज को, जीरो आएगा, ठीक है। तो 0%। ओके, यानी ना इंक्रीज ना डिक्रीज। मारुति 4-5 में 15 गाड़ी, 3-4 में 9 गाड़ी, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ, 66.67%। हिंदुस्तान मोटर्स
4-5 में 13 गाड़ी और 3-4 में 9 गाड़ी। तो इंक्रीज इन परसेंटेज क्या हुआ, 4/9 इंटू 100%, तो इंक्रीज आता है 44.44%। ओके। हिंडई का हिंडई का आप देखते हैं, एक बार चार्ट में देखते हैं फिर से स्टेबल में। 2003-4 में 14, ठीक है, और 4-5 में 7, यानी घट गया। इसका मतलब हमारा वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि हम 7 से 14 माइनस करेंगे, ठीक है। जब बड़ा संख्या को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटे से, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा हमारा। ओके, ये देखिए 7 माइनस 14 डिवाइड बाई 14 इंटू 100%, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -50%, यानी कि 50% से प्रोडक्शन घट गया है Hyundai में। ओके, इस फिनेंशियल ईयर में 2004 से 5 में। कौन सी फाइनेंशियल ईयर की बदौलत, 3-4, मतलब जो भी 2003 से 4 में प्रोडक्शन था उससे 50% कम प्रोडक्शन हुआ है 2004-5 में Hyundai में, ठीक है। तो अब हमने पांचों कंपनीज का इस फाइनेंशियल ईयर का भी इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज निकाल लिया है। ये सारे वैल्यूज हमारे आंखों के सामने हैं, देख लीजिए फिर से। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। किन कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत की वृद्धि तथा हानि हुई है, वास्तविक प्रतिशत का उल्लेख भी कीजिए, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम इंक्रीज इन परसेंटेज कहाँ पे दिखा रहा है, पहला 133.34, उसके बाद 50%। इंक्रीज मतलब कि जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है वहां पे इंक्रीज हुआ है। ओके, इस बात का ध्यान दीजिएगा गाइस, जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आया है यानी कि वहां पे इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन, सिंपल है। तो फिर 133.34% है होंडा का, जीएम का 50%, मारुति का 80%। ये तो नेगेटिव में गाइस, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो इसको तो इस क्वेश्चन के लिए देखना ही नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन के इस पार्ट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट के लिए हम इस वैल्यू को ही नहीं देखेंगे बिकॉज ये नेगेटिव में। Hyundai का 75%। अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर में चलिए, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 0%, यहाँ पे 66.67%, यहाँ पे 44.44%, और ये फिर निगेटिव में। तो इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है दोस्तों, वो है 133.34, ठीक है। तो मैक्सिमम इंक्रीज इन परसेंटेज जो होगा वो Hyundai का होगा ओवरऑल। ओके, और जिसका परसेंटेज है वो है 133.34% इंक्रीज। उस तरह से मिनिमम इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज ही हुआ है, बट जो परसेंटेज इंक्रीज है, मतलब जो वैल्यू से इंक्रीज हुआ है वो सबसे कम होना चाहिए। कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो, ओके, बट बाकी जो है, मतलब आई मीन जितने भी और वैल्यूज हैं और भी कंपनी जिसने की प्रोडक्शन इंक्रीज किया था ना, उस सब के बदौलत सबसे कम इंक्रीज हुआ, ठीक है। आप समझ रहे हैं, मतलब कि कहने का मतलब कि डिक्रीज वालों को तो इसमें लेना ही नहीं है, हमें वो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जो कि बाकी पॉजिटिव वैल्यू से सबसे छोटा हो। मुझे लगता है अब मैं क्लियर हूं और आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये तो सबसे बड़ा हो गया 133.34, ये 50% है। चलिए ये छोटा हो सकता है, देखते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये इससे काफी छोटा है पहले वाले से 80%। ये तो यानी कभी नहीं होगा क्योंकि इससे छोटा 50% एक पॉजिटिव वैल्यू हो चुका है। इसको तो लेना नहीं है बिकॉज हमें इंक्रीज इन परसेंटेज चाहिए, इंक्रीज इन परसेंटेज जो मिनिमम इंक्रीज हो, ठीक है, सबसे कम अमाउंट से जो इंक्रीज किया हो, सबसे कम परसेंटेज जो इंक्रीज किया हो। लेकिन ये तो डिक्रीज है, तो इसको तो हमें कंसिडर भी नहीं करना है। यानी अभी इस पेज में हमें सबसे छोटा कौन सा पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है, अभी तक ये 50% सबसे छोटा दिख रहा है, क्योंकि 133 है, 50 है और ये 80 है। ये भी छोटा है बट ये निगेटिव है। मैंने क्या बोला, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू अभी तक 50 दिख रहा है। और देखते हैं यहाँ पे 75 नहीं, इसको अब नहीं लेना है क्योंकि 50 उससे छोटा है। अब अगले फाइनेंशियल ईयर में चलते हैं, होंडा का 50% बराबर है, चलिए हो सकता है। 0%, ये ना तो इंक्रीज है ना तो डिक्रीज है गाइस, ये इक्वल प्रोडक्शन है, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्सिमम इंक्रीज इन परसेंटेज और मिनिमम इंक्रीज इन परसेंटेज, ओके। और इंक्रीज मतलब जरा सा ही बढ़ा हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूट्रल या नेगेटिव नहीं। चलिए, अभी तक पॉजिटिव वैल्यू में से 50% सबसे कम है।
मारुति 66.67, ठीक है, ये 50 से बड़ा है, ओके। HM 44.44, चलिए 50 से छोटा एक वैल्यू आ गया जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद Hyundai, ये नेगेटिव था, यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है। तो यानी कि हमने टोटल जो सारे वैल्यूज निकाले थे उसमें इंक्रीज वाले को अगर हम देखें, जिस भी कंपनीज ने अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर से प्रोडक्शन इंक्रीज किया हो, तो उसमें सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या है, वो है 44.44%। और वो कंपनी कौन सी है, वो है हिंदुस्तान मोटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13A का सेकेंड पार्ट का आंसर होगा हिंदुस्तान मोटर्स, जिसका इंक्रीज इन प्रोडक्शन था 44.44%, ठीक है। ये हो गया इंक्रीज वाली बात। अब चलिए डिक्रीज में, मैक्सिमम डिक्रीज इन परसेंटेज और मिनिमम मैक्सिमम डिक्रीज परसेंटेज और मिनिमम डिक्रीज, ओके, हमें ये निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि नेगेटिव वाली वैल्यूज को हमको लिखना है, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा डिक्रीज किसने किया और सबसे कम डिक्रीज किसने किया, ठीक है, क्लियर है। तो पॉजिटिव वैल्यू को तो हमें देखना ही नहीं है, ना तो जीरो को देखना है, हमें बस माइनस वालों को देखना है। और माइनस वैल्यू वालों में अगर सबसे ज्यादा डिक्रीज के लिए देख रहे हैं, मान लीजिए सबसे ज्यादा डिक्रीज के लिए, तो माइनस में आपको क्या लगता है, मतलब अगर मैं -3 बोलूं और -2 बोलूं, तो फिर ज्यादा छोटा क्या होगा, ऑफ कोर्स -3 होगा, है ना, यानी कि वो ज्यादा कम है उससे। तो वैसे ही हम देखेंगे नेगेटिव में सबसे छोटा वैल्यू क्या है। ये देखिए, पहला नेगेटिव वैल्यू जो हमारे पास है वो है हिंदुस्तान मोटर्स का -43.75%, ठीक है। देखते हैं अगला नेगेटिव वैल्यू, अगला नेगेटिव वैल्यू है -50%, ओके। यानी कि दो नेगेटिव वैल्यू ही है, काफी इजी है गाइस, बस दो ही नेगेटिव वैल्यू आपको पूरे टेबल में, ओके। तो जिसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो जो बड़ा होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम डिक्रीज, आई मीन जिसका ये बड़ा होगा, आई मीन कहने का मतलब जो ज्यादा माइनस होगा, जैसे 50 है और इसके आगे माइनस का सिंबल है, तो 43.75 से ज्यादा छोटा वैल्यू है ये, कहने का मतलब -50, है ना, -50% ज्यादा छोटा है, यानी कि हुंडई ने ज्यादा डिक्रीज शो किया है, ज्यादा परसेंटेज डिक्रीज शो किया है कि नहीं। तो मैक्सिमम डिक्रीज इन परसेंट, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज किसने शो किया, हुंडई ने, और कितना, -50%। और इसीलिए मैंने इसको घेरा था, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारा आंसर है। उसके बाद मिनिमम डिक्रीज, मतलब डिक्रीज ही हुआ हो, नेगेटिव ही हो, बट फिर भी सबसे कम जो डिक्रीज हुआ हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि -3 एक वैल्यू और -2 एक वैल्यू है, तो वैसे तो हैं दोनों माइनस, वैसे तो हैं दोनों छोटे, लेकिन -3 और -2 में छोटा ज्यादा कौन होगा, ज्यादा छोटा तो -50 होगा, ठीक है। और कम छोटा कौन होगा, कम छोटा होगा -43.75, ओके। और इसलिए हमारा जो मिनिमम डिक्रीज का जो वैल्यू होगा वो हिंदुस्तान मोटर शो करेगा, और उसका वैल्यू होगा -43.75% डिक्रीज, ठीक है। तो यही है हमारा सॉल्यूशन। एक बार फिर से आप इसको लिखेंगे, क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स, तो आपको स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो कि होंडा ने शो किया है और जिसका परसेंटेज वैल्यू है 133.34%। मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो कि शो किया है हिंदुस्तान मोटर्स ने, जो है 44.44%। मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो कि शो किया है हुंडई ने, जो है -50%। और मिनिमम परसेंटेज डिक्रीज जो है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, वो शो किया है हिंदुस्तान मोटर्स ने, जो कि है -43.75%। और यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट ए का।